कल जो घटना घटी है। अच्छा, बाल ठीक है आपका? हाँ, कर दिया यार, सब लोग आ गए क्या? मन्नू को पहचानते हैं आप लोग? इधर हो गए, पत्रकार श्रेणी में ये भी रहा है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति ऐसी आई है कि आज हम परशुराम भगवान को तो सदा याद करते रहे, लेकिन आज सनातन संस्कृति समाप्त होने के का जो ये साजिश है, उसके खिलाफ सभी परशुराम भगवान के जितने वंशज हों सब एकजुट होकर और सनातन समरस समाज के लिए इकट्ठा हों, यही मेरा आह्वान है। मैं वैसे लोगों में कभी नहीं रहा हूँ। मैंने चुनाव के दृष्टिकोण से कभी भी पार्टी ने जब कभी भी मुझे जो भी जिम्मेदारी दिया है मैंने उसको निभाया है, लेकिन मैंने पिछले बार तय कर लिया कि मुझे पार्टी में सक्रिय राजनीति में लगा रहूँगा, लेकिन चुनाव की राजनीति से थोड़ा अलग रहूँगा। अगर पार्टी चाहेगी? पार्टी हमारी माँ है, लेकिन ये हमारा निर्णय है। अंतिम निर्णय तक मैंने ये तय किया है कि मैं पार्टी के हर अंतिम सांस तक पार्टी के साथ रहूँगा जब तक मैं पार्टी और राजनीति में मैं हूँ, लेकिन मैं चुनावी राजनीति से थोड़ा अलग रह करके पार्टी की सक्रिय भूमिका में सदैव रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। शह देने का काम किया बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में वो घटना को सह दिया है वो क्रूरता का प्रतीक है। और मुझे लगता है कि ममता का नाम अब लोग अपनी बेटी का नाम ममता कोई नहीं रखे, ऐसा वहाँ बंगाल के लोगों ने उन्हें इतनी क्रूरता भरी। एक महिला ममता मई होती है, माँ अपने आप में ममता नहीं, उसको कलंकित करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के उस पुलवामा की घटना के जो पर्यटकों पर हमला हुआ है, काफ़ी लोग मरे हैं और घायल हुए हैं, बहुत के शिकार हुए हैं। मैं पूरी तरह से इस घटना में यह जो प्रहार हुआ है, यह जो नरसंहार की स्थिति पैदा की गई है, ये धर्म पूछ करके जिस प्रकार से मारा गया है, ये भारत की सनातन संस्कृति पर था। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सनातन धर्मियों को एक मंच पर आना होगा, एक बैनर के तले आना होगा। अन्यथा अगर सनातन यहाँ का समाप्त हो गया तो पूरा विश्व जो है उसके नक्शे बदल जाएंगे। और इसलिए भारत का सनातन वो विश्व का चिंतन है। मुझे लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिस सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमने पूरे विश्व को दिया है, आज यही मूल सनातन इस पर इस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं। ये अत्यंत ही निंदनीय और दुखदायी है, बहुत ही हृदय विदारक है। मुझे लग रहा है कि ये लगातार सनातन के बारे में सनातन संस्कृति का अपमान ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश हुआ, वहाँ भी जिस प्रकार से लगातार अभी तक हिंदुओं को मारा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। उसी प्रकार से बांग्लादेश के बाद बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना, ये सचमुच में मुझे लगता है कि लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद
वो बंगाल में है, भारत के अंदर है। जिस प्रकार से हिंदुओं को घर से मारा गया, पलायन कर रहे हैं लोग, आज भी पलायन कर रहे हैं। तो ये चोट, ये आक्रमण जो है, ये भारत की सनातन संस्कृति का पर आक्रमण है। और मुझे लगता है कि एक तरफ आतंकवादियों के द्वारा सोची समझी षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसे आतंकवादी तत्व अपना सिर करके वहाँ हिंदुओं को और सनातन धर्मावलंबियों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। और मुझे लगता है कि जो मुर्शिदाबाद की घटना है कोई सामान्य घटना नहीं है, और एक सुनियोजित अराजकता पैदा करने का और भारत के संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान, ये अधिनियम, वक्त संशोधन अधिनियम, तो इसमें कांग्रेसियों ने बराबर वक्त संशोधन का विरोध इसलिए किया है, उनको तुष्टिकरण की नीति उन्होंने वक्त बोर्ड में ला करके भ्रष्टाचार को बढ़ा, और इस संशोधन अधिनियम से पुष्टिकरण करने की बात हुई है। उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हित है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो बहकावे में आके इस प्रकार के हिंसात्मक वातावरण कर रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा और उनको सोचना चाहिए कि भारत के अंदर हम सनातन रहेगा, भारत की सनातन संस्कृति, उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें हर लोग आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की घटना पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण पर भी नियंत्रण और दुर्भावनापूर्ण जो विफल राजनीतिक रणनीति का ये परिणाम है, और इसको कठोरता से लेना चाहिए। भारत सरकार उसमें आगे बढ़ करके कदम बढ़ाएगी। भैया बोले कि अब कोई भी माताएं अपने हाँ, अब ये बिहार, बंगाल की जो मुख्यमंत्री पूर्वी, और ऐसे देश जो इन आतंकवादियों को सह देने का काम कर रहा है, उनके बंकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। निश्चित रूप से भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रास्ता, अपने यात्रा को स्थगित करके, और वो देर रात आए, व्यथित है, उन्होंने वहाँ से ही गृह मंत्री को वहाँ भेजने का काम किया। आज भी 2-3 ऐसे लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी हैं बारामूला में, एलओसी। और स्वाभाविक है, अब ये वक्त आ गया है कि हम भारत, जो हमारा एलओसी, हम उसको भी अधिकृत करने के लिए वो भारत के अंदर पूरी तरह से वो आए, ताकि आतंकवादियों का जो घुसपैठियाँ हो रही मनोबल, उसको तोड़ा जाए, और उसको पाकिस्तान में घुस करके उसके बंकर को उठाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो बाज नहीं आए अपने, तो पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आज सनातन के साथ सारा देश खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। इस घटना की सबने निंदा की है। मुझे लगता है कि भारत के तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर हमें परशुराम की भूमिका में खड़ा होना होगा, ताकि आतताइयों का, आतंकवादियों का नाश हम परशुराम बन करके और इस सनातन समाज की रक्षा करने में आगे आए। मुझे लगता है कि आज का जो, क्योंकि ये दुखद घटना है, उन तमाम लोगों को जो धर्म पूछ के मारे गए, उनके परिवार की जो विलक्षण हुई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कई जगह ये कहा गया कि जाओ तुम मोदी को बोलो। जल्द ही करारा जवाब मोदी पहुंच गए, और मोदी करारा जवाब देने वाले हैं। अगले कुछ ही घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों के बंकर ढाए जाए। किंतु हम सनातन जगें, आज आवश्यकता है हमें जगने का।
मुझे लगता है कि क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम के निमित्त कुछ कहना था,